अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि वबरकातुह। कैसी रही ईद, रमजान रमजान की सब इबादतें? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह माशाअल्लाह, अच्छे अच्छा से गुजरा गुजरा, नहीं? जरा बिजी, थोड़े हाँ, काम बहुत में बिजी। बहुत ज्यादा बिजी। बिजी प्लस ये भी याद आता है ये टाइम में फिर कब शुरू होता है ये तो बहुत ज्यादा ये होता है। तो इधर की भी हाँ आदत हो गई है ना सुबह का वक्त। हाँ तो कल अचानक दोपहर इमीडिएट देख को खुश होगा कल से। हाँ, हाँ, हाँ माशाअल्लाह। अल्लाह ये जज्बे को भी कबूल फरमाए, शौक को भी कबूल हाँ, फरमाए। मैं कल इतना खुश होगी वो खाली वो ये देखते ही वाह, फिर कल से शुरू हो जाए। नहीं वो कैसा आदत हुई मुझे भी उसका समझ में नहीं आ रहा है। और उसका हम्म, जरिया भी कुछ अलग से हो गया वो। हाँ हाँ, एक अटैचमेंट हो जाता है। वो नहीं नहीं वो बोले ऐसा। तो एक कुछ लूज कर लिया जैसा महसूस होता है। हाँ हाँ। मुझे भी होता है। लेकिन क्या करना, आपको ईद मिलन की छुट्टी देना था ना। हाँ दूसरों नहीं को नहीं देखना वो भी होता है, होना जाना था क्योंकि होता तो दो है। सबसे मिलना करना था, कुछ कामा भी हाँ, होना था, मगर ये याद तमाम भी होती। आती। हम्म। हाँ, माशाल्लाह। अल्लाह कबूल फरमाए। अल्लाह हमारे रोजों को, इबादतों को कबूल फरमाए। आमीन और आमीन अल्लाह हम आमीन ना बहुत ऐसे शुहूर रमजान अता फरमाए जिसमें हमें आता इससे ज्यादा आमीन इबादतें आमीन कर सके, आमीन अच्छी सेहत तंदुरुस्ती खैर आफियत के साथ। आमीन आमीन। आमीन सुम्मा आमीन। आज शुरू करना है मेहनत सूरह। करी का अल्लाह बहुत अता करे, उम्र के साथ, उम्र की दराजी के साथ, सेहत के साथ, तंदुरुस्ती के साथ, बच्चों में आमीन खुशियों के साथ आपकी जिंदगी बहुत बेहतरीन बनाए अल्लाह ताला। आमीन आमीन। आपकी दुआ कबूल फरमाए। वही याकुम, ये सारी दुआएं आप सबके हक में भी कबूल फरमाए अल्लाह। आमीन। हाँ शुरू करो अपने। हाँ नया औज़ु बिल्लाहि सूरह जी, यूसुफ। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाहुम्मा अल्हिमनी रुश्दी व अइज़्नी मिन शर्रि नफ्सी। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन व बिका नस्तईन। रब्बि ज़िदनी इल्मन अजमाइन। शुरू करते हैं अल्लाह के नाम से। सूरा यूसुफ। सूरा यूसुफ कितनेवीं सूरत है ये? 12वीं सूरत है कुरान में। बारहवीं। मसहफ के एतबार से 12वीं सूरत है। और ये बड़ी मुनफरिद टाइप की सूरत है। इस टाइप की कोई और सूरत नहीं है। ये तमहीद के तौर पर ये बयान किया जा सकता है कि लोगों ने, ये मक्की दौर की सूरत है, ये आखिरी दौर की, मक्की आखिरी दौर। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर बहुत ही जालिमाना हमले हुआ करते थे। आपके ऊपर ये भी हो गया था, कत्ल का हुक्म भी पास हो गया था, या तो जिला वतन करना, या कैद करना, या कत्ल कर देना। ये सारी ये जो इनके तदबीरें शुरू हो गई थी, इनके कॉन्स्पिरेसीज चल रहे थे। और इंतहाई अलमनाक पीरियड, इंतहाई जालिमाना सलूक था हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ। बड़ी दिल बर्दाश्तगी के साथ हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में बड़े ही हौसले पस्त कर देने वाले ये थे इनके सलूक। इनका बहुत ही खराब सलूक था। ये जो यहाँ चल रहा था, ये मामला कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यहाँ एक नबी है, यहाँ नबूवत का दावा किया है किसी ने, ये चर्चे वहां भी हो गए थे मदीने में। और यहूद जैसा कि आज भी चल रहा है, आज भी चल रहा है, कई दिनों से चल रहा है। यहूद की ये जो दुश्मनी है, ये जो अदावत है, ये जो खत्म कर देने की, ये इस्लाम को खत्म कर देने की, मुसलमानों को खत्म कर देने की, ये जो इनकी ये है, इनकी ये मिशन समझ लीजिए, ये उस वक्त तो और जोरों पर थी। आज फिर भी कम है, फिर भी हमें इतना महसूस हो रहा है। उस वक्त और जोरों पर थी, खत्म कर देना। ये जो है, ये जो ये लेकर उठे हैं ये मिशन, इसको खत्म कर देना, ये मामला ही खत्म कर देना, ये इंसान को ही खत्म कर देना। ये उन्होंने ये हरकत की भी, वो आगे आता है, मदीनी दौर में की है उन्होंने। जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जाकर बैठे थे एक यहूदी के घर के पास, वो दीवार के आड़ में बैठे थे, दीवार का टेका लेकर बैठे थे, ऊपर जाकर कोई पत्थर गिराने की कोशिश किया। वो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने बता दिया, और आप वहां से उठकर चल दिए। आपके साथ जो साथ आए थे वो भी चल दिए। ऐसी हरकतें उन्होंने कई बार की हैं, वो मदनी दौर में हुई हैं। लेकिन यहाँ मक्की दौर में भी गो के वो यहाँ आते नहीं थे, ज्यादा बस नहीं चलता था, दूरी का मामला था।
लेकिन फिर भी जब ताजर आते थे तो उनसे पूछते थे, यहाँ के ताजर वहां जाते थे, वहां के ताजर यहाँ जाते थे, तो उनसे पूछते थे कि ऐसा क्या है, अच्छा ये नबी है क्या, अगर ये नबी है तो उनसे ये सवाल करो, वो सवाल करो, ऐसे बहुत शोशे छोड़ते थे, तब तब सवालात किया करते थे। अब एक सवाल इन्होंने ऐसा कर दिया, ऐसा इश्काल दिया इन लोगों को, मक्के वालों को, कि देखो ये जो यूसुफ अलैहिस्सलाम है, इन्हों कहाँ के रहने वाले, कनान के रहने वाले, फलस्तीन के रहने वाले, फलस्तीन, शाम, अतराफ अकनाफ के एरिया सुन के, लेकिन वहां मिस्र में कैसा जाकर बस गए, 12 भाई, वहां उनका सारा काफिला मिस्र में बस गए थे ना। उसके बाद मूसा अलैहिस्सलाम ने उनको वहां से निकाला, वो जो दरियाए नाइल पार किया, बाद में निकाला, वो बाद में 300 बरस रहे, उसके बाद में निकाला। लेकिन गए कैसा, केनान वाले मीलों का फासिला, 1 महीने की मुसाफत, अगर गए तो सफर करे तो 1 महीने की मुसाफत। अब ये गए कैसा, ये लोग उस वक्त कैसा गए, ये सवाल कर दिया उन्होंने। ये समझ कर किया कि अगर ये नबी है तो इनको मालूम नहीं होता, क्योंकि वहां चर्चा ही नहीं था। ये दूर का मामला, मिस्र का मामला, मिस्र दूर है। अब ये दूसरे जो करीब के एरिया, यमन का है या शाम का है, ये मालूम होता था, लेकिन मिस्र दूर का मामला ये तो मालूम नहीं होता। यूसुफ अलैहिस्सलाम के मुताल्लिक चर्चा ज्यादा वहां नहीं था, किसी को मालूम नहीं था। तो ये समझकर उन्होंने ये सवाल कर दिया। ये सवाल करने के लिए मक्के वालों को उकसाया, उनको इश्काला, ये समझ करके ये बौखला जाएंगे, इनको तो मालूम नहीं होगा, ये तो ऐसे ही किसी जिन को पकड़ रखा है। इनका ख्याल ऐसा था, इनके दानिश पे किसी जिन को पकड़ रखा है, कोई है जो इनको सिखाता है। कोई गुलाम के मुताबिक भी बोला करते थे, कोई कोई दूसरे मुल्क से आया है, पर्शिया से या कोई दूसरे मुल्क से आया है, जो वहां लोहार का काम किया करता था और कुछ थोड़ी शुद्ध बुद्ध रखता था, तो उसके मुताबिक भी इनको गुमान था कि वो सिखाता है। या कोई ऐसा है मामला कि कोई जिन है जिसको पकड़ कर इन्होंने रखा है, वो सिखाता है। लेकिन ये मामला तो नहीं बोल सकेंगे ना, ये मिस्र के मुताल्लिक है, यूसुफ अलैहिस्सलाम की जिंदगी के मुताल्लिक है, या उनके मुताल्लिक है, ये नहीं बता सकेंगे, बौखला जाएंगे और इनका पोल खुल जाएगा कि ये इधर उधर की लेकर सुनाते हैं। कोई पैगंबरी, कोई वही कुछ ऐसा वैसा नहीं है, ये बस ऐसा ही अपने को नबी ठहरा रहे हैं और इधर उधर से लेकर हमें बता देते हैं। तो ये सारी चीजें हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उनका भरम देखने के लिए, उनका भरम खोलने के लिए, उनकी पोल खोलने के लिए, और ये समझ करके ये नहीं आंसर कर सकेंगे, इनको नहीं मालूम हो सकेगा, ये समझ कर उन्होंने सवाल किया। लेकिन अल्लाह ने क्या किया, उन्होंने सवाल सिर्फ इतना ही किया था कि ये लोग जो केनान के रहने वाले थे, फलस्तीन के करीब के अतराफ के एरिया के रहने वाले थे, ये मिस्र कैसे पहुंच गए, साल हाँ साल 3 सदियां कैसे उन्होंने वहां गुजारी, सिर्फ इतना ही सवाल हुआ था। लेकिन अल्लाह ने क्या किया, सारी जिंदगी का हाल एक मुनफरिद अंदाज में, एक अंदाज, अनोखे उस्लूब में सारा किस्सा बयान कर दिया, बचपन से कैसा हुआ, और सारा वाकया इन्हीं लोगों के ऊपर चिस्पा कर दिया। किन लोगों के ऊपर, ये कुफार, ये मुशरिकीन ने, ये जो सवाल किया करते थे, सताया करते थे, उन्हीं के ऊपर चिस्पा कर दिया। कैसा, अब जैसा ब्रादरान यूसुफ, यूसुफ अलैहिस्सलाम को सताए, उनको मार देने का इरादा करे, लेकिन एक बड़ा भाई उसमें जो था, उसने सजेशन दिया कि क्यों मारते हो, उससे छुटकारा पाना है तो उसे कहीं एक कुएं में डाल देंगे, एक अंधेरे कुएं में डाल देंगे, कोई आएगा कहीं जाके जी लेगा। उस वक्त गुलामों का बहुत दौर दौरा था, गुलाम खरीद लिया करते थे। अब आजकल भी थोड़ा चल रहा है ना, बच्चों को उठा ले जा रही है, वो कुछ हो रहा है, वैसा वहां पर बहुत ज्यादा था। बच्चों को ले जाते थे, उनको गुलाम बना लेते थे, और गुलाम खरीदो फरोख्त होती थी गुलामों की, जैसा बाजार में अशिया जिन्स, ये अजनास की खरीदो फरोख्त होती है ना, गंदम की, चावल की, तरकारी की, ऐसा ऐसा खरीदो फरोख्त गुलामों की हुआ करती थी, बोली लगाया करते थे। तो इन्हें इसने सजेशन दिया, एक भाई वन अमंग दी ब्रदर्स, कि देखो ऐसा मारने से क्या है, क्या मिलता है तुम्हें, छुटकारा पाना है ना, क्यों छुटकारा पाना है। हजरत याकूब अलैहिस्सलाम बहुत ज्यादा प्यार करती हैं इसे,
उसके भी रीजन सही, क्या वास्ते प्यार करती है। अब ये सूरत ऐसी है, इसमें अल्लाह ने माशरती, समाजी, सियासी और ये जो तमद्दुन है, ये सारे एतबार से सारे नुकात बयान कर दिए हैं। अब ये जो पेरेंट्स बच्चों को, थोड़े बच्चों को बहुत ज्यादा प्यार करते हैं, हाँ, किसी को ज्यादा प्यार करते हैं, किसी को कम प्यार करते हैं। अब इसमें भी ये तफावत जो बरतती है, ये जो डिफरेंशिएशन करती, ये ठीक नहीं। ये बच्चों में क्या पैदा करता है, एक रिकाबत का जज्बा, एक हासिदाना जज्बा पैदा कर देता है। यही मामला हुआ। उसके वास्ते रीजन था, क्या रीजन था, क्यों चाहते थे याकूब अलैहिस्सलाम, क्यों ज्यादा चाहते थे, ये दो बच्चों को ज्यादा चाहते थे। ये दो बच्चे जो बुनियामिन और यूसुफ, यूसुफ अलैहिस्सलाम 17 साल के थे जब इन्हें ये कुएं में फेंका गया। उनके छोटे भाई बहुत ज्यादा छोटे थे, ये एक बीवी से थे, लास्ट बीवी से, जिनका इंतकाल हो गया था बुनियामिन की पैदाइश में, छोटे भाई की पैदाइश में उनका इंतकाल हो गया था। तो ये बगैर माँ के बच्चे थे। वो एक नर्म गोशा था उनके दिल में, इसकी वजह से भी चाहते थे। और दूसरी बात ये थी कि इनमें एक रुश्द व हिदायत और एक हकीमाना काबिलियत के जौहर थे। किसमें? यूसुफ में। वो बच्चे में एक हिकमत का ये था, हिकमत का उनसर था, हकीमाना जौहर थे इनमें, और रुश्द व हिदायत थी, बहुत अच्छे अखलाक थे, वो जो दूसरे 10 भाइयों में नहीं थे, ये भाई में थे। वो बुनियामिन तो छोटा बच्चा था, वो छोटे थे वो, इस वास्ते इनको बहुत ज्यादा प्यार ज्यादा करते थे, ज्यादा तवज्जो रहती थी। और दूसरी बात ये थी कि माँ नहीं थी इनकी, सौतेली माँ थी, जो वो दूसरे लड़के थे ना उन लोगों की थी। दूसरे 10 भाई दूसरी बीवियों से थे, ये दो बच्चे जो है ये आखिरी बीवी से थी जो इंतकाल कर गई थी। तो ये भी रीजन था। फिर भी माँ बाप को चाहिए कि सब बच्चों के साथ एक तरीके का सलूक रखना, जो देना है। किसी को आँख कर देती, अब आज भी चल रहा है, कोई फर्मा बरदार है उसको ज्यादा दे देती, कोई नाफरमान है उसको प्रॉपर्टी में भी कम कर देती, या उसकी ये जो तरका रहता है उसमें भी कम करती। ठीक है ये सलूक ठीक है? क्या बोलता है इस्लाम? नहीं है। कैसा भी हो, बच्चों में जो शरीयत का रूल है वो शरीयत का रूल अप्लाई करना, इसमें भी डिफरेंशिएशन नहीं करना। वो चाहे फर्मा बरदार हो, चाहे नाफरमान हो, या कुछ भी हो जाए, फर्मा बरदार होना उनके तय उनके हक में बहुत बेहतर है कि औलाद की फर्मा बरदारी उनके ही हक में बेहतर है कि वो जन्नत में ले जाने वाली चीज है। अगर नाफरमान हुए तो वो भुगतेंगे, लेकिन माँ बाप की तरफ से गलती नहीं होना, बाप खास तौर से ये गलती नहीं करना। और कभी कभी क्या होता है, बहनों का ये कम कर देती, औरतों का ये कम कर देती, बेटियों का कम कर देती, बेटों को दे देती। ये शरीयत के हिसाब से हर रूल, ये गलती नहीं करना, इसका हिसाब देना पड़ता। ये तरके के मामले में यकीन है, बच्चों को प्यारो मोहब्बत, शफकत, ये जो भी माँ बाप के ऊपर जिम्मेदारी है, ये एक तरफा नहीं होनी चाहिए, ये सब के ऊपर यकसा होना चाहिए। ये भी एक नुक्ता यहाँ बयान किया गया है कि माँ बाप की जिम्मेदारी क्या है, भाइयों की, बहनों की, या जो सिबलिंग्स होती उनकी क्या है, वो भी बयान किया गया है कि ये भाई जो थे, ये 10 भाई जो थे, ये इन लोग ये यूसुफ अलैहिस्सलाम से बहुत ज्यादा हसद करते थे। वो हजरत याकूब अलैहिस्सलाम को मालूम था, उनको पता था कि ये बच्चे से बहुत ज्यादा हसद करते हैं। और एक दूसरी, ये जो तलमूस में और तौरात में बताया जाता है, वो दूसरा रीजन बताया जाता है। क्या वास्ते ज्यादा हसद करते थे बोले तो वहां रीजन बताया जाता है कि ये चुगली खाते थे। ये जो बड़े भाइयां हैं उनकी चुगली खाते थे, बाप को जाको बोलते थे इन्हों ऐसा कर रही वैसा कर रही। ये क्या था इनका पेशा? बकरियां चराना था, वो जाकर बकरियां चराते थे। वो कुछ ले जाने में देर होती थी या लाने में देर होती थी, या कोई और जो भी हो जाता था, वो चुगली खाते थे, जाकर चाड़ी बोलते थे। तो उसके वास्ते इन्हों हसीदाना रवैया रख लिए थे। लेकिन ये कुरान नहीं बोलता। कुरान की रो से क्या है, उनके दिलों में ये था कि मेरे बाप, हमारे बाप जो है
हमें भी उनके बच्चे हैं, लेकिन बहुत ज्यादा उस तरफ झुके हुए हैं, यूसुफ की तरफ और बुनियामीन की तरफ इनकी ज्यादा तवज्जो है। तो इस वास्ते क्या करेंगे, यूसुफ को हमारे रास्ते से हटा दिए तो इनकी पूरी तवज्जो हमारी तरफ हो जाती है। तो ये प्लान कर को मार देने का फैसला करती है। उसके बाद एक जो भाई ये सजेशन करता है तो उसके ऊपर मुत्तफिक हो जाती है। तो एक जो कुआं रहता है, जो शाहरा पर रहता है, जहां से लोग काफिले पास होती, उस कुएं में, वो कुएं में क्या होता है बोलो, कुएं में उतरने के वास्ते क्या रखे रहती, कुछ होता है डोल, नहीं, डोल डोल के थी ना, पत्थर पानी के डोल अंदर स्टेप्स। रखती, पानी लेकिन डोल डोल के थे। कुएं में उतरती भी, कुएं में उतरती, वो उसके वास्ते क्या रखती, स्टेप्स अंदर रखे रहती ना। हाँ स्टेप्स, ताख्चा बोलती है उसे। ताख बोले तो मेहराब को, ताख किसे बोलते हैं, मेहराब। मेहराब। मेरा हाँ, ये जो अलमीरा, ये जो तुम्हें किताबा वगैरह रखती ना, उसे ताख बोलती। एक महावीरा है, देखो, बाला ये ताख रख देना, बाला ताख ये रख ताख, देना, इसका ऊपर मतलब उठा क्या, के रख, मुंह हाँ पर रख ऊपर देना। उठा के रख देना और उसे भूल जाना, भूल जाने को बोलती है, वो हाँ, बाला ये ताख रख दिया गया अगर को। तो ताख का मतलब है मेहराब कर को। अब यहाँ जो ताखचे बोलते, ताखचे बोले तो छोटे छोटे मेहराब जैसे, पाँव रखो उतरने के वास्ते, कभी कुछ गिर गया, नहीं कुछ हो गया, उतरना, सफाई करना अभी या भी कुछ बड़े हो बड़े गया। टैंक क्या में बनाती ना हमने वो, हाँ अभी भी रखते, हाँ अभी बना, टैंकों में भी रखते, हाँ हाँ रखती, करेक्ट। वो सब हाँ टैंक्स जो होती ना, होता है, उसमें हाँ भी हाँ, रखा जाता है उतरने के वास्ते। तो उतरने उसमें का। रख दो बोलती, वो बच्चे को उसमें रख दो, अंधेरे कुएं में रख दो। कितने दिन थे, कहा जाता है, रिवायतों में आता है कि 3 दिन रखा गया। 17 साल का बच्चा, 17-18 साल का कमसिन बच्चा, क्या गुजरा होगा, कैसा रहना 3 दिन खाने पीने के बगैर वो अंधेरे कुएं में, कोई आया आता है कि नहीं, कोई उठाता है मुझे, मैं बच सकता हूँ कि नहीं, कितने सवालात है, कितने ख्यालात उनके दिल में गुजरे होंगे, क्या क्या गुजरा होगा। ये वाकया बयान कर को अल्लाह, यही वाकया कुफ्फार मक्का और मुशरिकान मक्का को बता रहा है अल्लाह। सवाल तो इन्होंने किया, लेकिन इन्हीं पर इसे चिस्पा करके, इन्हीं पर फिट करके बताया जा रहा है कि तुम कुछ अलग नहीं हो, ऐ कुफ्फार मक्का, ऐ मुशरिकान मक्का, तुम कुछ ब्रदरन यूसुफ से अलग नहीं हो, तुम भी अपने भाई को सता रहे हो, तुम भी तकलीफ दे रहे हो, इसी तरह की जालिमाना सलूक तुम भी कर रहे हो अपने भाई के साथ। आप देखो क्या होगा, जैसे यूसुफ को, हालांकि उन्होंने अपनी दानिश में तो छोड़ दिया था, तर्क कर दिया था, कहीं जाएगा, कहीं गुलाम हो जाएगा, वो कहीं गुमनामी की जिंदगी बसर करेगा, ये समझा था ना तुमने। लेकिन हमने उसको क्या दिया, उसको कितना उरूज दिया, कैसा वो बादशाह के बिलमुकाबिल हो गया। खजाने का ये जो क्या होता है, ये खजाने जो होते ना, बादशाह के खजाने, उसका ये करने वाले हो गए, उसके केयर टेकर हो गए। यानी पूरा वो बादशाह क्या हो गया, इनके हाथ में सब सोम, देखो आप रिटायर हुए जैसा हो गया। अजीज, अजीज मिस्र खुद रिटायर हो गया, उससे पूरा इनके हाथ में आ गया सब कुछ, तसल्लुत, एक मुख्तार कुल के जैसा हो गए। तो ऐसा इन्हें भी होगा। अल्लाह यहाँ हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी ये बताए, ये एक इशारा दे रहा है कि जैसा यूसुफ अलैहिस्सलाम को हमने उरूज दिया, ये आपका पीरियड भी यहाँ, ये जो बहुत मुश्किल का, कठिन का, बड़ा दिल शिकस्तगी का, दिल बर्दाश्तगी का ये जो पीरियड आपके ऊपर गुजर रहा है, ये ज्यादा देर नहीं रहेगा। जैसा यूसुफ अलैहिस्सलाम को हमने बाहर कहीं भेज के, दूर जमीन पर कहीं भेज के बहुत उरूज दिया ना, ये नहीं हो सकता था अगर किनान में रहते तो। किनान की बदवी जिंदगी थी, शाम, केनान, फलस्तीन, ये एक तरीके से बदवी जिंदगी थी। बदवी बोले तो क्या, गुलामा ना, रूरल लाइफ, हाँ? रूरल, रूरल रूरल, लाइफ, हाँ, अच्छा, खेरियालू देहाती जिंदगी, देहाती जिंदगी, कोई ज्यादा तमद्दुन नहीं, कोई ज्यादा ये नहीं, सिविलाइज्ड ये नहीं, ये टाइप की जिंदगी थी वहां पर। बकरियां चराते थे वगैरह, ये पेशा था ज्यादातर, और कुछ ज्यादा एडवांसमेंट नहीं था वहां पर, जैसा अर्बन लाइफ होती है। अब ये बैंगलोर को कंपेयर कीजिए, कोई गरीब के देहात को कंपेयर कीजिए, देयर इज ए गुड लॉट ऑफ डिफरेंस, नहीं है?
इसी तरीके से वो बदवी जिंदगी थी किनान की, वहां रहते तो इतनी बड़ी बादशाहत या इतना बड़ा जो खजाने का बड़ा मालिक बना दिया, इस तरीके का ये होना, ये उरूज पर जाना, ये मुमकिन नहीं था। अल्लाह वहां से निकाला उन्हें। हालांकि तकलीफ हुई, याकूब अलैहिस्सलाम बहुत परेशान हुए, बहुत महमूम रहे। कई रिवायतों में आता है कि उनकी आंखें सफेद हो गई थी, रोते रोते उनकी आंखें सफेद हो गई थी, लेकिन उन्हें यकीन था कि ये जो भाई बोल रहे हैं ये ठीक नहीं है। ये जो खमीस लाकर बताए, उस पर खून दिखाए, खमीस कहीं से फटा नहीं था, कुछ भी उसमें ये नहीं हुआ था, तो उन्हें यकीन था कि बच्चा मरा तो नहीं है। पैगंबर थे ना, कुछ उन्हें ये था कि मिलेगा, इंशाल्लाह कभी मिलेगा। जब उनका खमीस लेकर वापस आती वहां से, मिस्र से आती, किनान की तरफ आती उनके भाई, तो तब निकलने के वक्त ही, हालांकि 1 महीने के मुसाफिर थे, ये 1 महीना अभी तय होना है, लेकिन इन्होंने तभी बोल दिए याकूब अलैहिस्सलाम के मुझे यूसुफ की खुशबू आ रही है। कब? वो जो इनकी बिनाई चली गई थी, वो भाई जब गए थे वहां पर, मालूम हो गया, वो मंजर आता है, वो बाद में बयान करती हो। जब मालूम हो गया उनको ये भाई हैं और वहां बूढ़ा बाप है, तो उन्होंने एक खमीस देकर भेजती कि जाओ ये मेरे बाप के आंखों पर डालो, बिनाई आ जाएगी। अभी यहाँ खमीस हैंड ओवर हुआ है यूसुफ अलैहिस्सलाम का, और वहां मीलों कोसों दूर यूसुफ याकूब अलैहिस्सलाम कह रहे हैं कि मुझे यूसुफ की खुशबू आ रही है। वहां अपने अहलो अयाल से, शायद बीवी होगी, भाइयां तो इधर है ना, बुनियामीन उधर घर में है, और एक बुनियामीन की सौतेली माँ है जो याकूब अलैहिस्सलाम की बीवी है। तो उनसे कह रहे हैं कि मुझे यूसुफ की खुशबू आ रही है। यही खुशबू उन्हें उस वक्त नहीं आई ना, जब ये लोग लेकर जा रहे थे और कुएं में ढकले। हाँ, कुएं में बिठा दिए थे, ताख्चे में रख दिए थे, तब नहीं आई। क्या मामला ये अल्लाह जब चाहता है, जो चाहता है, जैसा चाहता है, उसकी मशीयत। कब होना, क्या होना, सब अल्लाह के पास तय है। अब वहां से निकलना था यूसुफ अलैहिस्सलाम को, किनान से निकालना था, उनको एक बामे उरूज पर पहुंचाना था। कहाँ से कहाँ चले गए, आकर ये भाई गिड़गिड़ाना पड़ा उनके सामने, गल्ला दे दो, कहत साली हो गई है, हमारे पास नहीं है, भूखों मर रहे हैं, आकर गिड़गिड़ाना पड़ रहा। ऐसा ही अल्लाह कह रहा है कि आपके पास भी ये लोग आएंगे, आपको भी जल्द ही यहाँ से निकाला जाएगा, मक्के से निकाला जाएगा, आपको हिजरत कराई जाएगी, फिर एक ऐसा बेताज बादशाह हो जाओगे आप, फिर फतेह मक्का होगा, फतेह मक्का होने के बाद सबके ऊपर आप गालिब आ जाओगे, उनको गिड़गिड़ाना पड़ेगा, ये वक्त आपको भी अता होगा। ऐसा बामे उरूज पर पहुंचाना आपके भी मुकद्दर में होगा। ये चिस्पा कर दिया अल्लाह। ये सिर्फ एक सवाल किया गया था, ये सवाल के जवाब में ये सारा वाकया बयान करके कई मकासद पूरे हो गए। इसमें क्या क्या मकासद पूरे हो गए, माशरती, सियासी, समाजी, सारे। और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तस्कीन देना, तसल्ली देना कि जैसा हमने यूसुफ अलैहिस्सलाम की एक तो किफालत की, उनकी हिफाजत की, उनको अच्छे से अच्छा रखा। हालांकि क्या हुआ उनके साथ, 10 साल तो उन्होंने 3 साल घर में रहे, अजीज मिस्र के घर में 3 साल रहे। वो 3 साल में कई वाकयात हो गए। वहां की औरतों के साथ क्या मामला हुआ, वो जलीखा नाम की औरत थी, अजीज मिस्र की बीवी, उसके साथ क्या मामला आगे आता है, वो बयान करेंगे। 3 साल, उसके बाद 10 साल क्या हुआ, कैद में रहे, कैद खाने कैद में खाने में रहे। वो कैद क्या खाने वक्त है, वो भी एक ऐसी मसलियत की बात है कि सोचने पर मजबूर हो जाती है उस वक्त के लोग कैसे थे, उस वक्त का तमद्दुन कैसा था। ये आजकल जो है ना, ये फ्लर्टिंग, ये क्या, ये औरतों का ये फाहिशाना ये जो है रवैया, ये ऐसा लगता है कि उस वक्त भी था। क्योंकि ये जो मिस्र, अजीज मिस्र की बीवी जिस तरीके से पेश आई, जिस तरीके से उनके पीछे भागी, उनका कुर्ता फाड़ा, उसके बाद जब बदनाम हो गई तो औरतों को भी बुलाया। दूसरे लोग जब चर्चा करने लगे, दूसरी औरतें, कि देखो अजीज मिस्र की बीवी ये वो ऐसी हरकत की है, ऐसी जलील हरकत की है, तो उसने सबको बुलाया।
दावत पर बुलाया, फिर उनके हाथ में छुरी दी, फिर उनके हाथ में फल दिया, फिर यहाँ से इनको गुजारा, फिर उन्होंने ऐसा मदहोश हो गए इनको देखकर, इनके हुस्न को देख करके अपनी उंगलियां काट ली। तो ये सारा चर्चा क्या हुआ, वहां के उम्रा किसे बोलते हैं, नोबल्स। तो वो नोबल्स की बीवियां थी ना, जिनको मधु किया गया था, जिनको दावत दी गई थी, तो वो नोबल्स भी क्या सोचते थे, अपनी बीवियों को रोकने के बजाय, अपनी बीवियों की ये गलत हरकत पर कंट्रोल करने के बजाय किसको कैद किया गया, यूसुफ अलैहिस्सलाम को कैद कर दिया गया। यूसुफ अलैहिस्सलाम पर अजीज मिस्र ने भी यही किया कि यूसुफ अलैहिस्सलाम को 10 साल कैद में रख दिया गया। लेकिन वो भी, अब ये जो अरबी में है ना, अरबी में क्या है, आसान तकरहु वो हुआ खैरुल लकुम, आसान तो हिब्बू वो हुआ शर्रुल लकुम। तुम समझते हो कि इसमें खैर है, किसी चीज में खैर है, हालांकि उसमें खैर नहीं होती, और तुम समझते हो कि किसी चीज में शर है, हालांकि उसमें शर नहीं होता, खैर होती है। ये अल्लाह जानता है, तुम नहीं जानते। यालमुल्लाह मा ला तालमून, अल्लाह जानता है किसमें खैर है। इस वास्ते कोई भी चीज भी, जो सिचुएशन में जो भी हमें आता होता है, या जो भी हमारे साथ पेश आता है, उस पर घबराना नहीं, उस पर परेशान नहीं होना। उसमें क्या है, क्या खैर छुपी हुई है, अल्लाह की तरफ से उसमें क्या खैर है, और सब्र करने पर उस पर अजर कितना है। अगर यहाँ भी अजर होगा, यहाँ नहीं होगा, तो आखिरत में तो जरूर होगा। तो हमारे लिए इसमें एक सबक आमूज बात यह है कि सब्र, अल्लाह का जो भी अता करदा सिचुएशन रहता है, जैसा भी अल्लाह देता है, जिस कंडीशन में भी रखता है, इंसान को उसमें खुश रहना, सब्र करना, शुक्र गुजार रहना, तो अल्लाह उसमें कुछ ना कुछ खैर रहती है। उसमें हमें समझते हैं उसमें नहीं है बिल्कुल, लेकिन रहती है। और जिसमें समझते हैं कि इसमें शर है, उसमें खैर हो सकती है, जिसमें समझते हैं खैर है, उसमें शर हो सकता है। तो ऐसा मामला इन लोगों के साथ हुआ। अब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये फिट करके अल्लाह बता रहा है कि देखो, आपके साथ भी कोई तकलीफ ये नहीं दे सकते कुफारे मक्का, मुशरिकाने मक्का। जैसा बुरादन ने यूसुफ जिल्लत उठाए, जाको गिड़गिड़ाना पड़ा, अल्लाह के वास्ते गिड़गिड़ाना पड़ा, वैसा ही आपके वास्ते भी एक मौका आएगा। फतेह मक्का का आ गया ना, बहुत जल्दी आ गया, कुछ ज्यादा देर भी नहीं लगी, तो ऐसा ही आपका भी होगा। तो ये है। इसके आगे जैसे जैसे ये आयत चलती रहती, और आगे भी ये वाकयात बढ़ते, ये वाकया इनका आगे बढ़ता रहता है, साथ हम चलेंगे। आयत शुरू कर देंगे। ये थोड़ा तमहीद थी है जो जरूरी था। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम शुरू हो रहा है किससे, हरूफ मुखत्तात से। अलिफ लाम रा, लाम के ऊपर ज्यादा खींचना है, अलिफ को कुछ नहीं है, और रा को 2 हरकत है। ये हरूफ मुखत्तात है, हम पहले पढ़ चुके हैं कि मुखत्ता, खत्ता या खत्तो तख्ती से बाब तफील से आता है, टूटे हुए, ब्रोकन लेटर्स, टूटे हुए लेटर्स। अब इसका क्या है, क्या मतलब है, क्या मफहूम है, ये अल्लाह ही जानता है, किसी को नहीं मालूम। तिल का आयातुल किताबिल मुबीन, तिल का ये इशारा बईद है। बईद बोले तो वो बोलने के वास्ते, ये नहीं, ये बोलना तो हाजा बोलते नहीं, ये तिल का बईद के वास्ते यूज होता है। लेकिन यूज कई को होता है, वो ताजीम के वास्ते यूज होता है, ताजीम, बरतरी, बड़ाई। अब हमें भी बोलती नहीं, वो बहुत बड़ा, वो बोलती नहीं, ये बोलने के वास्ते वो बोलती, क्या वास्ते, उसकी बड़ाई बयान करने, उसकी ताजीम के वास्ते, उसकी अजमत के वास्ते। तो यहाँ भी कुरान की ताजीम के वास्ते इशारा बईद इस्तेमाल किया गया है। तिल का आयातुल किताबिल मुबीन, अलिफ लाम मीम हुरूफ मुखत्तात, तिल का ये, आयातुन आयतें, जमा, आयत की जमा आयात, उर्दू में भी ऐसा ही है। किताब, किताब मुबीन, कौन सी किताब, कुरान है, रोशन किताब। मुबीन बोले तो क्या, रोशन, वाज़े, क्लियर। अल्लाह बोलता है कुरान के मुताल्लिक है, नज़लना, इन्ना नज़लना हो, क्या है वो, यस्सरनल कुरान, हमने इसे बहुत आसान कर दिया है। फहल मिन मुद्दकिर, कोई है जो पढ़ने वाला। हमें समझते बहुत मुश्किल नहीं कुरान को, अल्लाह बोल रहा है कि बहुत आसान है, हमने इसे बहुत आसान कर दिया है पढ़ने वालों के लिए। कोई है इसे पढ़ने वाला, सवाल भी कर रहा है अल्लाह। पढ़ो, समझो, अरबी सीखो,
पढ़ो, ये कोई मुश्किल चीज नहीं है। ये किताब मुबीन है, यानी रोशन किताब है। ये उस किताब की आयत है जो अपना ये जो मुद्दा बयान करना है साफ साफ बयान करती है। अब कुरान में कैसा है, हर चीज को अल्लाह ने खोल खोल कर बयान किया है, कोई शक व शुबा की बात ही नहीं है। पहले ही कह दिया ला रैब फीहि हुदल लिल मुत्तकीन, कोई शक नहीं है इसमें। अलिफ लाम मीम में भी कह दिया कि कोई शक नहीं है, हर चीज खोल खोल कर वाज़ेह तौर पर बयान कर दी गई है। और एक जगह फरमाता है कि कई उसलूब में बयान किया है। अब जैसा एक शायर बोलता है, एक फूल का मजमून हो तो कई रंग से बांधो, तो कुछ शेर है ना, यानी मजमून एक ही है लेकिन उसे उसलूब बदल बदल कर, पैराया अलग बदल अलग बदल कर, हर रंग में, हर अंदाज में, हर उसलूब में बयान करना। किस वास्ते बयान करते हैं ऐसा, ताकि हर एक की समझ एक नहीं होती। कोई इस अंदाज में समझना चाहता है, कोई उस अंदाज में समझना चाहता है, कोई दकीक भी समझ लेता है, कोई आसान सहेल अंदाज हुआ तो समझता है। तो हर तरीके से बयान कर दिया अल्लाह, हर उसलूब में बयान कर दिया, हर पैराए में बयान कर दिया। ये तो बड़ी मुनफरिद अंदाज की एक सूरत है जिसमें बड़ा अनोखा पैराया इस्तेमाल किया गया है और बड़ा अनोखा उसलूब है। एक ही पैगंबर की जिंदगी के मुताल्लिक सारी सूरत घूमती है, ऐसा कुछ किसी दूसरी सूरत में नहीं है। कभी एक पैगंबर का आया, कभी दूसरे पैगंबर का आया, हजरत आदम अलैहिस्सलाम का भी आ गया, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम का भी आया, मूसा अलैहिस्सलाम का भी आ गया, ऐसा चलता है। लेकिन ये एक ही है जिसमें यूसुफ अलैहिस्सलाम के अलावा कोई और चीज की यहाँ एक्सप्लेनेशन ये बयान नहीं किया गया है, सिर्फ एक ही चीज। ये उस किताब की आयतें हैं जो अपना ये जो मुद्दा बयान करना है साफ साफ बयान करती हैं, यानी अपने तौर पर जो कुछ भी इसके मकासद हैं, जो भी बयान करना है, क्या बोलते हैं इसे, जो भी मजमून है वो साफ साफ बयान करती है। ये ऐसी किताब है, क्या है, कुरान, कुरान मजीद।